गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो है चरित्र निर्माण एवं विकास के उद्देश्य का महत्व। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें चरित्र निर्माण से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग जो डेफिनेशन दी थी, जैसे हमने उसमें स्पेंसर के अनुसार उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हर्बर्ट के अनुसार और हेंडरसन के अनुसार अलग अलग उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं शिक्षा से संबंधित, चरित्र निर्माण से संबंधित कि कहा गया था कि जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता है उस व्यक्ति को ना तो समाज में इज्जत मिलती है, ना कहीं वो कई कार्य स्थल पर काम करता है वहाँ इज्जत मिलती है। इस व्यक्ति का शिक्षा से महत्व इसलिए जुड़ा है कि उसको शिक्षा के द्वारा अपने चरित्र निर्माण विकास में वो सहयोग कर सके। आज हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत चरित्र निर्माण एवं विकास के महत्व के बारे में कि चरित्र निर्माण विकास के महत्व को हम किन बिंदुओं के द्वारा पढ़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो चरित्र निर्माण के उद्देश्य को महत्व को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि चरित्र व्यक्ति के अन्य विकास को प्रभावित करता है। नंबर फर्स्ट पे चरित्र व्यक्ति के अन्य विकासों को भी प्रभावित करता है। अन्य विकासों को भी प्रभावित करता है। इसके द्वारा जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम उसका आध्यात्मिक, शारीरिक, नैतिकता ये सभी विकास कह सकते हैं। तो जो चरित्र व्यक्ति के जो सभी विकास है उस विकास को भी प्रभावित करता है। दूसरा है इसके द्वारा व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके द्वारा व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं। मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो इंसानियत से संबंधित जो धारणाएं होती हैं कि मनुष्य को अपने इंसानियत को बनाए रखने के लिए कौन कौन से जो गुण हैं उन गुणों को अपनाना चाहिए। तो इसके द्वारा व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं, इंसान को इंसानियत का वो महत्व ये समझाती हैं। तीसरा है अच्छा चरित्र मनुष्य के किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा है तो वो मनुष्य के व्यवहार एवं जीवन दर्शन में दृढ़ता लाता है। जीवन दर्शन में दृढ़ता लाता है, यानी जिस व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होता है तो उसका व्यवहार और उसको आगे जीवन में किस प्रकार से चलना है, कैसी भी जीवन में बाधा है उस बाधाओं को पार करने की उसके अंदर क्षमता विद्यमान होती है। इससे व्यक्ति के विचारों में शुद्धता भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इससे व्यक्ति के विचारों में शुद्धता भी आती है, यानी इसके द्वारा व्यक्ति के जो विचार हैं उन विचारों में शुद्धता आती है, यानी जो बुरी भावनाएं होती हैं, बुरे जो विचार होते हैं उन विचारों को वो त्याग देता है और उसके अंदर अच्छे विचारों की भावना का संचार होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी, फिफ्थ पॉइंट है व्यक्ति अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों को छोड़ देता है। छोड़ देता है, यानी
जो समाज के अनुकूल नहीं है, समाज के बनाए गए जो नीति नियम है उस नीति नियमों के अनुकूल हैं, वो प्रवृत्तियों को ये त्याग देता है। व्यक्ति चरित्र निर्माण से शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो जो असामाजिक प्रवृत्तियां हैं, जो समाज के लिए हितकर नहीं है, जो बुरी संगतियां हैं, बुरी आदतें हैं, उसका त्याग कर देता है। नेक्स्ट है चरित्रवान व्यक्ति। सिक्स है अपना चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी जब एक व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर से युक्त होगा तो उसके अंदर जो आदतें होगी वो भी अच्छी स्वतः ही होगी। वो दूसरों को भी उसके बारे में प्रेरित करने के लिए सुझाव देगा। नेक्स्ट है अपना चरित्र ही मानवता का। चरित्र ही मानवता का। चरित्र ही मानवता का तथा पशुता की सीमा का निर्धारण करता है। यानी पशु में और मानव में किस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। मानव को बिल्कुल अलग माना जाता है क्योंकि मानव के अंदर बुद्धि है, तो चरित्र के द्वारा ही मानव को मानव समझा जाएगा और पशु को पशु, यानी दोनों के बीच में हम अंतर कर सकते हैं। यदि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, उसके अंदर इस प्रकार गुण नहीं है, तो वो पशुता और पशुओं के समान उसका जीवन माना जाता है। फिर है नेक्स्ट अपना, वो है चरित्रवान व्यक्ति को। चरित्रवान व्यक्ति को, जो चरित्रवान व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। यानी जो अच्छे कैरेक्टर से युक्त व्यक्ति है उसका समाज में भी मान सम्मान होता है, उसको सभी आदर्श मानते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में उसको बुलाया जाता है, उसको मान सम्मान दिया जाता है। तथा चरित्रहीन व्यक्ति तथा जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का समाज तथा देश में मस्तक पर कलंक होता है। जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है वो समाज के लिए और अपने देश के लिए एक प्रकार से कलंक होता है, इसलिए व्यक्ति को अपना चरित्र बेटर बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, व्यक्ति का चरित्र ही सभ्यता एवं संस्कृति जो व्यक्ति का चरित्र होता है वो उस देश की सभ्यता है, उस देश की संस्कृति का रक्षक एवं पोषक होता है। रक्षक एवं पोषक होता है। यानी जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वही अपने देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति, उसकी रक्षा करने में अपना योगदान देगा और उसको बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वही अगली पीढ़ी को संभवतः जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी को अपनी सभ्यता है वो सभ्यता देता है, सभ्यता को निर्देशित करता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी चरित्रवान व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वो है चरित्र आदर्शवादियों के विचारों एवं दर्शन का प्रमुख आधार है, माना
जाता है। यानी जो आदर्शवादी हैं उनके जो विचार हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो दर्शन हैं, उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को बचाए रखने का जो परस्पर कार्य करता है वो चरित्रवान व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। यदि जो आदर्शवाद है वो आदर्शवाद सभी से चरित्र को अलग कर देता तो उसमें से जो भी शेष नहीं रह पाता। अतः हर्बर्ट के अनुसार, इसमें एक हर्बर्ट महोदय ने अपनी जो डेफिनेशन दी है, हर्बर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि नैतिकता को मानव जाति और फलतः शिक्षा को सामान्यतः रूप में सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है हर्बर्ट ने कि नैतिकता को मानव जाति और जो फलतः शिक्षा को सामान्य रूप में सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव के अंदर हम नैतिकता का संचार और चरित्र निर्माण से संबंधित जो धारणा है उसको संचारित कर सकते हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा चरित्र निर्माण विकास के उद्देश्य का महत्व। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि चरित्र निर्माण विकास के उद्देश्य की आलोचनाएं क्यों की गई हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास उसमें चर्चा करेंगे। आज सभी के लिए आज इतना ही। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।